बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निहाल और आप देख रहे हैं ई टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ट्यूटोरियल का आज है हमारा इंग्लिश का ट्यूटोरियल नंबर 4 और ये है वर्ब का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 बहुत 30 मिनट्स का था, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये है पार्ट नंबर 2। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स की बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने वर्ब की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, और आज हम पढ़ेंगे उनके उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज। वैसे तो वर्ब की मोर और लेस 108 टाइप्स हैं, मींस 108 क्लासेस हैं, बट जो नॉर्मली हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं ट्यूटोरियल नंबर 1 में और ट्यूटोरियल नंबर 2 में। चलें तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो जो 4 क्लासिफिकेशन है यूज के हिसाब से वो है, एक है लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इन चारों को ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का जो फंक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ लिंक करना। इट लिंक्स द सब्जेक्ट विद इट्स प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा हो, मीन जो काम कर रहा हो, जैसे इधर प्रोनाउन, इन एग्जांपल्स में प्रोनाउन है ही, शी और आई, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। और वर्ब के अलावा जो भी चीज़ हो वो प्रेडिकेट होती है, जैसे इसमें अवर नेबर, वेरी पुअर, बेस्ट, यूर बेस्ट फ्रेंड। ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, पोजेसिव प्रोनाउन यूज हो सकता है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो देयर आर 8 लिंकिंग वर्ब्स, 8 लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। बी, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, बीन। इनको हम बी फैमिली भी कहते हैं, इसको नॉर्मली बी फैमिली कहते हैं। ये जो 8 लिंकिंग वर्ब है ये ऑक्सिलियरी वर्ब की ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, तो उनका डिफरेंस आपको बताएंगे। जो मेन गलती होती है वो यहीं से होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये वर्ब के याद कर लेते हैं और उसको बगैर उसका यूज देखे उसको लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कर देते हैं। तो आज ये डिफरेंस क्लियर करेंगे। तो लिंकिंग वर्ब की जो एग्जांपल है उसमें 3 एग्जांपल मैंने ऐड किए हैं। नंबर 1 इज ही इज आवर नेबर। इसमें ही सब्जेक्ट है और आवर नेबर जो है ये प्रेडिकेट है। तो जो इज है वो आवर नेबर को लिंक कर रहा है, तो जो इज है वो है लिंकिंग वर्ब। इसी तरह एग्जांपल 2 में शी वाज वेरी पुअर, शी जो इसमें है वो है सब्जेक्ट, वेरी पुअर प्रेडिकेट। तो इसी तरह शी लिंक कर रहा है वेरी पुअर को, तो जो वाज लिंक कर रहा है वेरी पुअर को, तो वाज जो है वो है लिंकिंग वर्ब। इसमें आई है सब्जेक्ट और यूर बेस्ट फ्रेंड प्रेडिकेट, और जो एम है वो लिंक कर रहा है आई को यूर बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो आई जो है वो है लिंकिंग वर्ब। अभी अब यहाँ पर सिर्फ लिंकिंग वर्ब देख लें, अभी जो कंपैरिजन होगा वो आपको इसके थर्ड स्लाइड पे बताऊंगा। तो ये था लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब नॉर्मली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, मीन नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ लिंक करता है। ये आप याद कर लें लिंकिंग वर्ब। इसमें 8 मेंबर्स हैं, बी, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, बीन। आगे चलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब में। तो ऑक्सिलियरी वर्ब्स, इट हेल्प्स अनदर वर्ड और वर्ब टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन एंड मेकिंग पैसिव वॉइस। ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्प करता है किसी वर्ड की या वर्ब की नेगेटिव बनाने में, क्वेश्चन बनाने में या पैसिव वॉइस बनाने में। अब नेगेटिव कैसे बनता है? नेगेटिव में डू, डज, डिड आ जाते हैं, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। या क्वेश्चन में वो भी डू, डज, डिड, डू क्वेश्चन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। तो टोटल 25 ऑक्सिलियरी वर्ब हैं, इनको हम 3 ग्रुप में अपनी आसानी के लिए डिवाइड करते हैं। ग्रुप 1 में डू, डज, डिड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought to। They always take present form of verb, first form verb।
मीन जब भी ये किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जैसे अगर ग्रुप 1 में से डज की एग्जांपल लेते हैं, ही डज नॉट टेल अ लाई, तो डज के साथ टेल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। अगर डिड के साथ करें पास्ट डेफिनेट में, ही डिड नॉट टेल अ लाई, तो डिड के साथ भी टेल ही लगेगा। अगर हम इसी का पॉजिटिव सेंटेंसेस करें, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, डिड के साथ पास्ट इंडेफिनिट में आएगा ही टोल्ड अ लाई, मीन सेकंड फॉर्म आएगी, तो जब डिड हम लगाएंगे तो साथ फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये 14 है, ग्रुप 2 में 8 है, ये वही बी, इसको बी फैमिली कहते हैं। लिंकिंग वर्ब भी यही होते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब भी यही होती हैं ग्रुप 2 में। तो जो असल डिफरेंस है वो इस चीज़ पर है। मेरी भी ये कन्फ्यूजन थी बट अब मेरी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। इसको हम नॉर्मली हम जो करते हैं वो याद कर लेते हैं 8 मेंबर्स के नाम, और फिर जब सेंटेंस में आए तो हम उसको बगैर देखे ऑक्सिलियरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब कर देते हैं, और अगर दोनों ऑप्शन हो तो हम दोनों में से कोई एक लगा देते हैं और हमारी गलती हो जाती है। तो जो मेन डिफरेंस है वो आपको इधर में बताऊंगा। तो ये या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होते हैं एक्टिव वॉइसेस में। अगर एक्टिव वॉइस में हम बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन आईएनजी फॉर्म, जैसे इज आर एम, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज मीन इज ला गया तो साथ आईएनजी फॉर्म आ गई। वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल, आर आ गया तो आगे गो के साथ आईएनजी फॉर्म। तो मतलब एक्टिव वॉइस में जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। अगर पास्ट पार्टिसिपल और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें पैसिव वॉइस में, द फूड इज ईटन, जो इज है उसके साथ थर्ड फॉर्म आ गई है। द ग्लास इज ब्रोकन, इसके साथ थर्ड फॉर्म ब्रोकन आ गई है। जो ग्रुप 3 है इसमें 3 मेंबर्स हैं, इसमें हैज हैव हैड ये परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, मीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करता है। दे टेक पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या तो पैसिव वॉइस में होती है या होती है एक्टिव वॉइस के परफेक्ट टेंसेस में। तो टेंसेस में आपको ये मैं बता दूंगा ये कैसे यूज होती है। और इधर अब उम्मीद है आपको ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब समझ आ गई होगी। अभी बी फैमिली के अलावा, बी फैमिली को भी छोड़ दें और इसके अलावा आपको समझ आ गई होगी ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब को रिलेट हेल्प करता है सब्जेक्ट या वर्ब की, ताकि नेगेटिव या क्वेश्चन बना सके। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 3 उम्मीद आपको समझ आ गई। ग्रुप 2 जो है इसमें बी फैमिली है, ये भी वही 8 मेंबर हैं जो लिंकिंग वर्ब के 8 मेंबर हैं। अब जो इनका डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब, तो इधर है ये बी, एक सिर्फ बी मेंबर नहीं है, ये पूरी बी फैमिली है जिसमें 8 मेंबर्स आते हैं, जिसमें ये बी, बीइंग, बीन, इज, आर एंड वाज और शामिल है। और इधर है बी एस वर्ब ऑक्सिलियरी, इसमें लिंकिंग वर्ब के तौर पे कैसे फंक्शन करता है, ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे कैसे फंक्शन करता है, इसकी एग्जांपल्स भी हैं और चलें इसको देखते हैं। इसके 2 पॉइंट्स हैं, 2 डिफरेंस हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको ऑक्सिलियरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब की कभी भी कोई एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। तो लिंकिंग वर्ब की बात कर लें, इट अकर्स अलोन, मीन ये किसी वर्ब के साथ नहीं आता। और ऑक्सिलियरी वर्ब इट नेवर अकर्स अलोन, ऑक्सिलियरी वर्ब जब भी किसी सेंटेंस में यूज होता है तो इसके बाद कोई वर्ब आता है। जैसा कि यहाँ पर ही इज कमिंग, ही इज, इधर अगर ऑक्सिलियरी वर्ब है तो इधर जो कमिंग है ये वर्ब है, इधर आप देख सकते हैं। इधर लिंकिंग वर्ब में अगर हम देखें ही इज अ टीचर, अब हम इसको, इसमें जो इज है इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं, बट यहाँ पर आपको सेंटेंस की कंपोजिशन देखनी है। इधर ही के बाद इज है, इज अगर लिंकिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर ये एमसीक्यूज आ गए तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने इसको ऑब्जेक्ट देखना है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद का वर्ड देखना है। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जैसे ही इज आ टीचर, या कोई नाउन आ रहा है, ऑब्जेक्ट या नाउन, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं नाउन आ रहा है, तो ये होगा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब है ये हमेशा अकेला रहता है, इसके साथ कोई भी वर्ब यूज नहीं होता। और अगर ऑक्सिलियरी वर्ब की बात करें तो
इसमें देख लें ही इज कमिंग, तो इसके बाद फौरन वर्ब आ जाता है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता, इसके इज मीन वर्ब के बाद। तो ये था मेन डिफरेंस। आगे की एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो आपने यही डिफरेंस चेक करना है कि अकेला आया है मींस लिंकिंग वर्ब के बाद कोई अगर अगर जो ये बी फैमिली के बाद कोई नाउन है तो वो लिंकिंग वर्ब है, अगर बी फैमिली के बाद कोई वर्ब है तो वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो ये था मेन डिफरेंस। आगे एग्जांपल देखते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें एम यूज किया गया, और इधर सेकंड एग्जांपल है आई एम प्रोमोटेड, इसमें आप देखें आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इधर है नाउन, और इधर प्रोमोटेड जो है ये अब वर्ब है, प्रोमोट से प्रोमोट, प्रोमोटेड, प्रोमोटेड। तो ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, इसलिए इधर थर्ड फॉर्म यूज की गई है, आई एम प्रोमोटेड। इधर आप देख सकते हैं इधर एम के बाद नाउन आ रहा है तो ये एम लिंकिंग वर्ब है, और इधर एम के बाद वर्ब आ रहा है तो ये एम ऑक्सिलियरी वर्ब है। थर्ड एग्जांपल है दे आर पुअर, इसमें आर, और सेकंड एग्जांपल है दे आर डांसिंग, इसमें हम देखें आर के बाद नाउन आ रहा है पुअर तो ये है लिंकिंग वर्ब, और इधर आ रहा है दे आर के बाद आ रहा है वर्ब डांसिंग तो ये है ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ये थी फर्स्ट जो डिफरेंस है कि लिंकिंग वर्ब अकेला आता है, ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ अकेला नहीं आता। और अकेला आने का मतलब ये है कि आप सेंटेंस की कंपोजिशन को देखें, अगर बी फैमिली के बाद कोई नाउन है तो वो लिंकिंग वर्ब है, अगर बी फैमिली के बाद कोई वर्ब है तो वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब सेकंड डिफरेंस, जो बी एस लिंकिंग वर्ब है वो है इट में एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम ऑक्सिलियरी वर्ब बट नेवर गिव्स हेल्प, मीन ये किसी ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ हेल्प तो लेता है बट उसको हेल्प देता नहीं है। इधर आप देख लेते हैं, मीन्स जो लिंकिंग वर्ब है वो हेल्प लेता है देता नहीं है, क्योंकि इसका फंक्शन तो लिंक करना होता है, और जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो एक्सेप्ट हेल्प ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, जैसा कि इन एग्जांपल्स में हेल्प नहीं ली गई, इसमें भी हेल्प नहीं ली गई। मीन जो लिंकिंग वर्ब है वो हेल्प ले भी सकता है नहीं भी ले सकता बट देता नहीं है, और जो ऑक्सिलियरी वर्ब है ये भी हेल्प ले भी सकता है ले नहीं भी सकता, लेकिन ये हेल्प देता ज़रूर है। ये इनका डिफरेंस है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है यू विल बी हेल्दी, इसमें जो बी है ये है लिंकिंग वर्ब, और इसने ऑक्सिलियरी वर्ब विल से हेल्प ली है। इसमें अगर हम सेकंड साइड पे इसकी एग्जांपल देखें, ही वुड बी इनवाइटेड, इसमें जो बी है ये आप ऑक्सिलियरी वर्ब है, बिकॉज इसके बाद ये देखें आप इनवाइट आ गए, इनवाइट की थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड, ये एक्चुअली पैसिव वॉइस सेंटेंस है इसलिए ये वर्ब है। तो ये जो बी है ये है ऑक्सिलियरी वर्ब, और ये हेल्प ले रहा है एक और ऑक्सिलियरी वर्ब वुड से, तो दो ऑक्सिलियरी वर्ब। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जो सेकंड एग्जांपल है दे मस्ट हैव बीन बिजी, इसमें जो बीन है इसके बाद आप देख सकते हैं बिजी आ गई है, बिजी वर्ब नहीं है बिजी नाउन है, तो इसलिए जो बीन है ये है लिंकिंग वर्ब, और ये हेल्प ले रहा है मस्ट हैव से। इसमें दो हेल्प कर रहे हैं मस्ट भी और हैव भी, ये मस्ट है एक इकट्ठे भी यूज होते हैं और अलग-अलग भी यूज होते हैं, तो यहाँ पर मस्ट हैव इसकी हेल्प कर रहा है। और इस एग्जांपल में दे मस्ट हैव बीन वर्किंग, इसमें जो बीन है ये है ऑक्सिलियरी वर्ब, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ गया है वर्किंग, और इसमें भी मस्ट हैव जो है ऑक्सिलियरी वर्ब इसकी बीन की हेल्प कर रहा है। तो जो हेल्प करने वाले होते हैं वो इधर ऑक्सिलियरी वर्ब भी हेल्प कर सकते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब के बगैर भी कोई वर्ड हेल्प कर सकते हैं।
यहाँ पर तो मैंने ऑक्सिलियरी वर्ब भी लिखे हैं। तो उम्मीद है इतने तक आपको समझ आ गई। बी में जो डिफरेंस है वो ये दो डिफरेंस है, आप ये समझ लें तो लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब में आपको जो मेन डिफरेंस है क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में इसी तरह होती है, ही इज अ टीचर, ये तो सिंपल एग्जांपल है, और ही इज कम है, दोनों में इज यूज हुआ है, तो दोनों में हम अब कैसे पता चलेगा कि लिंकिंग है कि ऑक्सिलियरी है? तो सिंपली आपने उसका सेंटेंस की कंपोजिशन देखनी है और उसके बाद आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आगे है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये है, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अब कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मींस अगर किसी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट रिमूव कर दें और उसमें क्वेश्चन पैदा हो कि व्हाट और टू whom, मींस क्या क्वेश्चन पैदा हो, तो वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर भी डिफरेंस है कि हमें वर्ब की समझ नहीं आती कि ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो उसका कंपैरिजन भी आगे दिया गया, वहां से समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो एग्जाम्पल देख लें। अब नंबर वन एग्जाम्पल है ही किल्ड। अब ही किल्ड के बाद क्वेश्चन पैदा हो रहा है, ही किल्ड व्हाट, मीन उसने किसको कत्ल किया। तो जो इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं करेंगे ही किल्ड, तो क्वेश्चन राइज होगा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके बाद क्वेश्चन को हम आंसर में लिखेंगे ही किल्ड हिज एनिमी, तो कंप्लीट सेंटेंस तब होगा जब हम उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सेकंड है शी स्टोल। अब शी स्टोल के बाद क्वेश्चन पैदा हो रहा है व्हाट, शी स्टोल मनी। और थर्ड एग्जांपल है आई बॉट। अब आई बॉट के बाद अगर ऑब्जेक्ट यूज ना करें तो क्वेश्चन पैदा होता है व्हाट, तो आई बॉट अ कार। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सिंपली, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो क्वेश्चन पैदा होता है व्हाट और टू whom। और अगर हम पैसे वाइज बनाना चाहें तो ट्रांजिटिव वर्ब के पैसे वाइज बन जाते हैं, और जो इंट्रांजिटिव है उनके पैसे वाइज नहीं बनते। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ चलते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, मीन इनमें कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा। तो इसकी एग्जांपल हम देख लें, ही केम सिंपली द सेंटेंस खत्म हो गया है, कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा, तो सिंपली ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब सेकंड है दे वेंट, मींस वो गए, इसमें भी क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा, वेंट के बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब अब इधर एक और आपको बात समझा दें। अगर आपने फर्स्ट ट्यूटोरियल देखा है तो आपको प्रेपोजिशन की समझ आ गई होगी, वर्ब की समझ आई होगी, उसमें आपने वर्ब का टॉपिक है वो समझ लें। तो इधर अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। अब इधर ही केम, इधर अगर हम साथ लिख लें, ही केम टू लाहौर। अब इस सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछे कि केम इसमें ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, अब आप इधर देखेंगे कि इधर केम के बाद लाहौर है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर जो मेन गलती है वो यही होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। ये आप समझ, जो ये लाहौर है ये ऑब्जेक्ट है टू का, ना के केम का, तो जो सेंटेंस है वो केम पे खत्म हो गया है। ठीक, तो जो केम के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन आ गई तो आप अगला हिस्सा अलहदा कर लेंगे और पिछला हिस्सा अलहदा देखेंगे। तो इसमें ही केम पे सेंटेंस खत्म और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ भी नहीं है, कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब सेकंड एग्जांपल में दे वेंट टू स्कूल, तो उसमें टू स्कूल है, वो टू का ऑब्जेक्ट है ना कि वेंट का। तो इसी तरह थर्ड एग्जांपल है द ट्रेन मूव्ड। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया, सेंटेंस कंप्लीट, नो क्वेश्चन अराइजेस, तो इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सिंपली इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी क्वेश्चन, मीन ट्रांजिटिव वर्ब में तो क्वेश्चन व्हाट और टू whom का पैदा होता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। और इनट्रांजिटिव वर्ब पैसे वाइज भी नहीं बन सकते, मीन्स ही केम इसका पैसे वाइज नहीं बन सकता, दे वेंट द ट्रेन मूव इनके पैसे वाइज नहीं बन सकते।
उम्मीद है आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड की सिंपल जो डेफिनेशन है उनकी एग्जांपल्स की समझ आ गई हो कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव होते क्या हैं। अब जो इनका एग्जांपल है ये वो वर्ब है, तो चले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1 का जो पार्ट है, ये एग्जांपल नंबर 1 का जो पार्ट है वो है व्हाट आर यू ग्रोइंग इन योर गार्डन, और पार्ट बी है द प्लांट्स आर ग्रोइंग वेरी वेल। अब इसमें आप देखें, वैसे तो सिंपली यहाँ समझ आ रही है कि यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो यूर गार्डन है ये तो सिंपली ऑब्जेक्ट है इनका, इसको तो बिल्कुल साइड पे कर लें, इसको हम लाइन लगा देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है तो हम पार्ट को तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसको हम पॉजिटिव में लेके जाते हैं। तो जो है हम ओनली 3 लफ्ज यूज करेंगे ये, और इधर हम अब लिखते हैं इधर मैं आपको लिख के दिखा दूं यू आर, अब इसमें आप देखें यू आर ग्रोइंग, बाकी चीजें अलग कर दी हैं। अब यू आर ग्रोइंग के बाद क्वेश्चन पैदा हो रहा है व्हाट, तो वैसे तो ये है ही क्वेश्चन व्हाट आर यू ग्रोइंग इन योर गार्डन, तो इसमें हमें सेंटेंस की जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको देख रहे हैं यू आर ग्रोइंग। अब यू आर ग्रोइंग के बाद क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि व्हाट आर यू ग्रोइंग, तो ये क्वेश्चन पैदा हो तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। तो सिंपली जो फर्स्ट है इधर हम लिख लें तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल है द प्लांट्स आर ग्रोइंग वेरी वेल, तो इसमें भी वही वर्ब ग्रोइंग यूज किया गया है बट यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर लें, जो द प्लांट्स आर ग्रोइंग जो वेरी वेल है ये तो सीधी बात है एडवर्ब है, बिकॉज ये ग्रोइंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसको बिल्कुल अलग कर लें। और द प्लांट्स आर ग्रोइंग यहाँ पर अब सेंटेंस कंप्लीट है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। और ऊपर वाले में ग्रोइंग में व्हाट आर यू ग्रोइंग इन योर गार्डन क्वेश्चन पैदा होता है व्हाट, वह तो है ही क्वेश्चन सेंटेंस। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब एग्जांपल नंबर 2, she opened the door, और part A she opened the door and came in, और part B the door opened and she came in। अब यहाँ पर देखें she opened the door, इसका जो पहले पार्ट ए को देख लें, केम इन का तो खत्म कर लें बिल्कुल, शी ओपन द डोर। अगर हम इस सेंटेंस में ओनली सिर्फ हम वर्ब को यूज करेंगे और सब्जेक्ट को, और अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो शी ओपन, यहाँ पर अब क्वेश्चन पैदा हो रहा है शी ओपन व्हाट, तो शी ओपन द डोर, तो ये इसलिए है ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन पैदा हो रहा है अगर ऑब्जेक्ट हम ना लगाएं। अगर हम दी डोर को मिसिंग कर दें मीन्स खत्म कर दें, शी ओपन क्वेश्चन पैदा हो रहा है व्हाट, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाया तो क्वेश्चन कंप्लीट शी ओपन दी डोर। अब सेकंड ओपन एंड शी केम इन को तो पहले साइड पे कर दे, दी डोर ओपन एंड शी केम इन, दी डोर ओपन को हम देखेंगे क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है सॉरी मेन वर्ब है वो ओपन है, तो शी केम इन दूसरी तरह है वो तो बिल्कुल हम साइड पे करें, दी डोर ओपन। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ओपन है इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पैदा हो रहा, मीन अगर द डोर ओपन की सेंटेंस में आ जाए तो ये क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा कि किसने ओपन किया, बट द डोर ओपन, तो यहाँ पर तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर कोई क्वेश्चन पैदा होता जैसे, अब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वाइज पॉजिटिव सर है। अब इसी का अगर पैसिव वाइज करें द डोर वाज ओपन, तो अगर द डोर वाज ओपन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उधर भी क्वेश्चन पैदा हुआ द डोर वाज ओपन, फिर किसने ओपन किया, तो वहां पर वो क्वेश्चन पैदा हुआ तो वो ओपन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वो पैसिवाइज में आ रहा है, तो हम पैसिवाइज में यूजुअली जो सब्जेक्ट होता है उसको हम खत्म कर देते हैं। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में
जो पैसे वाइज है वो इसी की थी। शी ओपन द डोर वाज ओपन बाय हर, द डोर वाज ओपन, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो एग्जांपल नंबर 3 देख लें, जो उसको पार्ट है योर डिसीजन प्रूव्ड रॉन्ग, और पार्ट बी है आई कैन प्रूव योर डिसीजन रॉन्ग। तो पार्ट ए को पहले देख लें, योर डिसीजन प्रूव्ड रॉन्ग। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मेन चीज है वो है डिसीजन प्रूव्ड, मीन योर डिसीजन प्रूव्ड। अब इसमें योर डिसीजन प्रूव्ड के बाद कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा, ना व्हाट का ना टू whom का, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो इधर कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ भी नहीं और ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगर एग्जांपल नंबर इसी का पार्ट भी देखें, आई कैन प्रूव योर डिसीजन रॉन्ग। अब इधर हम देखें तो आई कैन, इधर देखें आई कैन प्रूव योर डिसीजन। अब अगर हम इधर क्वेश्चन खत्म कर दें, आई कैन प्रूव योर डिसीजन, अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा हो रहा है व्हाट, मीन्स व्हाट यू कैन प्रूव माई डिसीजन। तो इधर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई कैन प्रूव योर डिसीजन के बाद क्वेश्चन पैदा हो रहा है व्हाट, तो जो उसका आंसर है वो रॉन्ग है, मीन्स आई कैन प्रूव योर डिसीजन रॉन्ग, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है इतने तक आपको समझ आ गया हो कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस उसको कंपोजिशन को देख के लगाया जाता है, और वो कैसे हम जज करते हैं उसके बारे में उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। चलते हैं, तो ये था मेन डिफरेंस जो इनमें था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बाय द वे हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में, बिकॉज ग्रामर में जो टेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला लेक्चर होगा वो जनरल ओवरव्यू होगा टेंसेस के बारे में, और उसके बाद एक एक टेंस पे डिटेल कंपोजिशन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज उसके बारे में होगी। टेंसेस के बाद एक लेक्चर वॉइसेस पे होगा, उसके बाद एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हर टेंस के हम करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।